हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है और 1.1 यूनिट है जिसका नाम है वर्ग और घन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो हम जो ये करने से पहले हम पहले ये जानते हैं वर्ग कहते किसे हैं। ठीक है, तो वर्ग वह संख्या होती है जो खुद को खुद से मल्टीप्लाई करके जो आती हैं उसे वर्ग कहते हैं। जैसे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 आया, 3 के 3 से करा तो 9 आया, 4 को 4 से करा 16। ऐसे करके हमने 20 तक वर्ग लिखे हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि हम ये कैसे बता दें जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमें बतानी है इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की सबसे पहली पहचान हमारी क्या होती है, तो हमारी सबसे पहली पहचान ये होती है, अगर अब इनमें से जो भी नंबर हमारे इकाई अंक देखो क्या है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1। ठीक है, तो मुझे इकाई अंक क्या मिल रही है, अगर मैं किसी का भी घन वर्ग कर रहा हूँ तो इकाई अंक क्या मिल रही है मुझे, एक तो 1 मिल रहा है, ठीक है, एक 4 मिल रहा है, एक 9 मिल रहा है, एक 6 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। ठीक है, और फिर बाद में यही सेम रिपीट हो रही है, फिर 6, 9, 4, 1 और 0 मिल रहा है। जीरो कैसे मिल रहे हैं, 2 टाइम, यानी कि सम 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर मेरे लास्ट में इकाई अंक अगर ये होता है तो मेरी वर्ग है। इसके अलावा अगर 2, 3, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7 और ये 8, 9। ठीक है, अगर ये संख्या इकाई अंक ये लास्ट में ये अंक मिलता है तो हमारी वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, अभी पहली संख्या क्या है, 2032, लास्ट में क्या मिल रहा है मुझे, 2 मिल रहा है। अब 2 देखो हमारा क्या था, क्या वर्क करने में लास्ट में इकाई अंक 2 आता है, नहीं आता। इकाई अंक क्या आता है मेरा, 14965, 2 मेरा नहीं आता, तो पहली मेरी वर्ग है, नहीं है। दूसरे केस में क्या है हमारा, 2048, फिर चेक करते हैं, 8 भी हमारा नहीं है, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। थर्ड में क्या है, 1027, तो ये 7 आ गया, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब लास्ट में क्या है, 1089, क्या 8, हाँ 9 आता है मेरा, 9 तो पूर्ण वर्ग है, तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसको लिखें कैसे हम, तो हमसे यही तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूर्ण वर्ग नहीं है। और रीजन क्या डालोगे, क्योंकि इन संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 नहीं है ना, कितना आसान। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी 64 की स्क्वायर, 108 की स्क्वायर, 292 स्क्वायर मतलब वर्ग, 36 का वर्ग, इनमें से किसका इकाई अंक 4 है। तो इसके लिए मैं फिर वही लेके आऊँगा कि 4 किसकी इकाई आएगा। तो हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो इकाई अंक 4 किसका आता है, अगर जिसके लास्ट में 2 का मैं वर्ग करता हूँ तो मुझे 4 मिलता है, और दूसरा 4 मुझे कहाँ मिल रहा है, 8 का वर्ग करने पे। ठीक है, तो यानी कि अगर जिसके लास्ट में 2 का वर्ग करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, 8 का वर्ग करूँगा 64 4 मिलेगा। ठीक है, तो इनमें 2 और 4 देखो कहाँ है हमारी, 4 का वर्ग करूँगा तो 16 मिलेगा मुझे, 4 का वर्ग करूँगा तो मुझे मिलेगा 16, 8 का वर्ग करूँगा तो मुझे मिलेगा 4, यानी कि एक तो 8 का है। ठीक है, 2 का करने पर 4 मिलेगा, हाँ इकाई अंक 4 मिलेगा, और 36 का वर्ग करूँगा तो मुझे लास्ट में 36 मिलेगा, वो 6 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसने हमसे यही पूछा है कि इनमें से किसका इकाई अंक 4 है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसका होगा, ठीक है,
1082 स्क्वायर व 292 का स्क्वायर, इनका वर्ग करने पर हमें इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होगा, बस यही आंसर है। क्यों होगा? अब ये रीजन चाहो तो आप रीजन भी दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया इसका। कितना आसान है। तो हमें रीजन भी दे दें क्यों होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर मुझे 4 मिलता है। ठीक है, और 8 का वर्ग करने पर मुझे भी 4 मिलता है। इकाई अंक 64 है तो मुझे 64 मिलता है। ठीक है, जो कि मेरा इकाई अंक 4 है। ऐसे ही अगर मैं 108 का करूँगा तो लास्ट में 8 है तो मुझे 4 मिलेगा, 2 है तो 4 मिलेगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यदि 125 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, वर्ग है, करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। तो कह रहा है जस्ट इसके अगले नंबर का स्क्वायर करने का क्या मान होगा। तो मुझे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना आप। ठीक है, ये शायद हो सकता है कि सेम है, सब में ये चीज़ सेम है। ठीक है, अगर मैं 26 का स्क्वायर करूँगा क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, 51 करूँगा तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करें? ठीक है, तो सोल्व करने के लिए अगले नंबर देखो, जिसका तो मुझे स्क्वायर पता है, इसका अगले नंबर जानने के लिए एक फार्मूला होता है छोटा सा। ठीक है, तो करते हैं आंसर। फार्मूला होता है 2n-1। अब ये क्या है? तो 2 का 2 और n क्या है जिसका हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? तो हमें 126 का मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं। 2 की जगह 2 रखा हमने, n। ठीक है, अब n की जगह क्या रखूँ? 126 जिसका मुझे निकालना है, -1। ठीक है, 2 की 126 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया मेरा? तो ये आया मेरा। करते हैं 2 6 जा 12, 1 गया, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2, -1। तो कितना आया? 251। ठीक है, अब मेरा जो ये 251 निकला है उसमें मुझे 125 में प्लस कर देना है बस। तो क्या करूँगा? 126 स्क्वायर कितना आएगा? ये आ गया इसका 156। ठीक है, प्लस 251, ये प्लस कर देना, ये मेरा आंसर है। अगर इनमें कहीं ऑप्शन है ये, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से सवाल करना है, ये हमें फार्मूला याद रखना है। इसमें क्या है, जो भी मुझे, और ये कहाँ पर लागू होता है ध्यान रखना, जस्ट अगला नंबर होना चाहिए तब ये लागू होता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग क्या होता है? पहले वर्ग तो ऐसा होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी चारों भुजा बराबर है। अगर ये मेरा ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है? 441। ठीक है, अब मुझे जानना है कि देखो पहले इसका क्षेत्रफल का मान मुझे दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो क्या होता है? भुजा गुना भुजा। ठीक है, यानी कि भुजा की स्क्वायर, और यहाँ पर क्षेत्रफल निकलता है। इसका क्षेत्रफल हमारा ये होता है। तो वही करते हैं हम। तो पहले लिखते हैं, आंसर लिखते हैं यहाँ पर हम, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल है वर्ग का? ये देखा है 441। ठीक है, वर्ग मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मैंने निकाला था, भुजा गुना भुजा। तो उसे लिख दूंगा मैं, भुजा गुना भुजा बराबर 441। भुजा भुजा क्या हो गया? भुजा की स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, और यहाँ 441। ठीक है, अब जब भी कभी ये वर्ग में होती है, किसी संख्या पर वर्ग होता है, उधर जाके वर्गमूल बन जाता है ये। ठीक है, तो इसमें वर्गमूल चढ़ाएंगे। क्या लिखेंगे? भुजा बराबर वर्गमूल कर दिया हमने 441। ठीक, जब भी वर्गमूल में जाता है ये चीज़
तो हमें इसके हमेशा अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 441 किसकी टेबल में आता है? ये मुझे पता है कि ये 21 की टेबल में आता है। तो 21, फिर 21 पे जाएगा ये, फिर 21, फिर 1 आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे इसके? 21 21। अभी 2 बार है तो उस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। 21 ब्रैकेट 2, ठीक है। अब ये वर्गमूल है तो वर्गमूल से 2 कट गया, तो भुजा मुझे कितनी मिली? 21, ठीक है बहुत आसान। तो ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है? तो 21 है। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग की भुजा, ठीक है। ऐसा हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अब। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें वर्ग ज्ञात करना है जो 4, 9, 10 से विभाजित होती हो। तो पहले हमें ये देखना है कि 4, 9, 10 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो सबसे पहले हमें इसके एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 4, 9, 10, ठीक है। 2 से डिवाइड कर, 2, 9, 5, फिर 2 से करो 1, 9, 5, ये 9 का फिर 5 से 3 से कर दो 1, 3, 5, फिर करो 3, 1, 1, 5, फिर करो 5, ठीक है। अब मुझे एलसीएम देखना है, एलसीएम क्या है मेरा। तो मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम देखो आप, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो अगर मैं 4, 9, 10 का एलसीएम करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 180, ठीक है। 180 मिल गया। तो सबसे छोटा मुझे ये मिल गया कि इसके से छोटे नंबर से चार संख्या विभाजित नहीं कर सकती। क्या 180 जो नंबर मुझे मिला है, क्या ये नंबर वर्गमूल है? वो चेक कर लेते हैं। तो वर्ग है वो चेक कर लेते हैं। तो 180 के हमें जोड़े बनाने हैं, देखते हैं जोड़े बनते हैं। तो ये वर्ग है 2, इसका जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, पर 5 का जोड़ा नहीं बना। 5 का जोड़ा बनना है? नहीं बनना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मुझे वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो कि इससे भी भाग होती है। अगर इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ 180 में, तो मुझे क्या मिल जाएगी? इसका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 5 का जोड़ा नहीं बना। 5 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए हम 5 की गुना 180 में करते हैं, जिससे हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। मिली, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या मिली, ठीक है। करते हैं। तो 180 × 5 तो कितना आ गया? 18 पंजे 90, तो यहाँ पर आ गया 900, ठीक है। अब क्या 900 वर्ग संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 5 जोड़ के 9 से अगर फैक्टर करता हूँ मैं, अगर इसके गुणनखंड करता हूँ, गुणनखंड क्या आएंगे? 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5। तो पूरे जोड़े बन रहे हैं और जोड़े बनते हैं। तो ये अब हमें क्या वर्ग संख्या बतानी थी। अब हमें ये नहीं बताना किसका वर्ग है ये, पर मैं आपको बता देता हूँ ये किसका होगा। 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर गुना 5 की स्क्वायर, ठीक है। अब ये कॉमन ले लो, 2, 3, 5, ठीक है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो ये 30 का वर्ग है, ठीक है। हमारा आंसर हमें मिल गया, हमें इतना ही करना था। तो इसका आंसर क्या है? हमें वर्ग संख्या बतानी है। तो क्या आंसर संख्या है? वर्ग संख्या कितनी है? 900। यानी कि इससे छोटी कोई वर्ग संख्या, सॉरी दिख नहीं रहा, यहाँ दिखेगा,
वर्ग संख्या क्या है हमारी 900। इससे छोटी कोई वर्ग संख्या है ही नहीं जो कि इसको तीनों को पूरी पूरी भाग करती हो। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, वह छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे क्या ज्ञात करना है, वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी, सॉरी मैंने वर्ग गलत लिख दिया। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हाँ वर्ग ज्ञात नहीं करना, मुझे संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब जब संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए मुझे एक नंबर जरूर देगा जिसे 9408 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, यानी कि पूर्ण वर्ग ये नहीं है तो मुझे एक जोड़ा इसका छोटा मिलेगा, वही मेरी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब इसको उससे गुना करके मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद उसके बाद क्या है, जो मुझे संख्या मिलती है वो किसका वर्गमूल है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है मुझे, यानी कि वे किसका वर्ग है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सवाल आते हैं, सबसे पहले हमें जो संख्या यहाँ दे रखी है उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ कर लेते हैं 9408। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है, आंसर 9408। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, वो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार तो हमारा 2 3 4 5 6, एक बार 3 है 3, 2 बार 7 है। ठीक है, तो उसको मैं वर्ग के रूप में लिख लेता हूँ। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, यानी कि 3 का जोड़ा हमारा नहीं बना। तो यानी किससे गुना करो जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 3 से गुना करनी पड़ेगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे गुना करने पे ये वर्ग बन जाएगा, वो भी हमारा 3 है। तो कर लो 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर, और यह 3 अकेला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 से गुना करने पर क्या है, पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कर देते हैं 9408 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका से मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे मिलेगा 288224। ठीक है, ये मिलेगा। अब ये वर्ग किसका है, अभी हमें संख्या तो मिल गई मुझे, सबसे छोटी कौन सी हमारी, सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, वो 3 है। ठीक है, 3 मिल गई, ये 3 है। ठीक है, अब मुझे इसका ये बताना है कि ये वर्ग किसका है, तो क्या करेंगे, इसके लिए वर्गमूल करेंगे 288224। ठीक है, यहाँ तक तो इसका सॉल्व तो मैंने कर रखा है, ये ना इसमें 3 और कर दूंगा, ये जोड़े बना दूंगा, तो इसका क्या होगा 2, ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं 2, फिर 2, फिर 2, फिर 7, 3 का क्योंकि मैं जोड़ा मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, 3 का भी जोड़ा बन जाएगा 3, ये स्क्वायर। अब तीनों को हमें गुना कर देना, बस आंसर मिल जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 56, 56 56 तिया 56 168 168। ठीक है, और ये जब ये वर्ग है तो ये वर्गमूल इस पे भी आएगा, तो वर्गमूल से वर्गमूल हमारा कट गया। तो किसका है ये 168 का। अब मैं क्या लिखूँगा, छोटी संख्या पूछी थी तो यहाँ लिखेंगे हम, छोटी संख्या क्या थी हमारी 3 थी, और वर्गमूल क्या था 168। ठीक है, इस तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर। ठीक है, अब साथ में भी चलते हैं। ये आपका 7th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि जो संख्या है पहले इनका वर्ग करो, फिर इनके मध्य कितनी संख्या है वो बताओ। ठीक है, अगर मैं ऐसा करने लगूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मुझे बहुत लंबा समय हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पहले 60 का वर्ग करो, फर्स्ट आंसर कर रहा हूँ मैं, 60 का वर्ग कर रहा तो मुझे कितना मिला 256। ठीक है, और 70 का करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 289। इनके बीच कितनी संख्या है, ठीक है, तो वो उसमें बहुत लेंथी टाइम लगेगा।
जब भी लगातार दो संख्याओं के वर्ग की बीच की संख्या पूछे तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। वो क्या फार्मूला है, तो यहाँ पर कह लेंगे हम 2n, या फिर इसको कह दे सीधा कि 2 को हम छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। जैसे कि अब इन दोनों को पूछिए, अगर इनको करने लगूँ तो लिखना पड़ेगा 257, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ऐसे गिनोगे तो गिनते रह जाओगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 की गुना छोटे वाले नंबरों में कर दो, कितना आ गया 32, तो यही इसका आंसर है। यानी कि इतनी ही संख्या होंगी, बीच में कितनी संख्या होंगी 32, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कैसे लिख देंगे, इसका लिखेंगे, ये करने के बाद सीधा लिख देना कि इनके बीच 32 संख्या है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, 99 का स्क्वायर और 100 के बीच कितनी बीच की संख्या है। अगर मैं इनका स्क्वायर करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सीधा फार्मूला करूँगा, 99 गुना 2 कितनी होती है 198 संख्या। ठीक है, तो इन दोनों के वर्ग के बीच कितनी संख्या है 198, ये इसका आंसर है। खत्म। ये आपका 8 क्वेश्चन है, इसमें कहने का तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, बहुत आसान है। इसको करने के थोड़े तरीके हैं, क्या है, देखो स्टार्टिंग में 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, तो ये क्या है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेकंड में देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सेकंड में देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसमें देखो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो पहले किया, यानी कि पहली दो जो संख्या हैं वो लगातार है। ठीक है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी स्क्वायर करने मत बैठ जाना, वर्ग हो गया। अब सेकंड जो ये लाइन है, ये थर्ड जो लाइन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यानी कि 1 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, फिर इसका वर्ग। ठीक है, थर्ड में क्या मिल रहा है मुझे, फिर इससे एक नंबर बढ़ा के यहाँ लिख दो 3 का स्क्वायर। अगले में देखो क्या वही मिल रहा है, देखो 2 3 लगातार हो गई, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, आगे 6, फिर 6 से अगला नंबर यहाँ लिख दिया। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं, फिर अगले देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दी 12 आ गया, फिर 12 पे स्क्वायर लगा दिया और जस्ट इसका अगला नंबर आगे लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ गया 20, फिर 20 का स्क्वायर और जस्ट इसका अगला नंबर यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 21, है ना, कितना आसान। ठीक है, अब 9 और 10 लगातार है, तो 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 9 और 10 की मल्टीप्लाई आएगा, तो 9 की 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 90, तो 90 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और जस्ट इसके अगला क्या आएगा 91 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो पैटर्न है हम चेक तो कर लें कि हमें सही कर रहे नहीं कर रहे, तो हम इस वाली लाइन को लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इनको प्लस करोगे 9 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 9 आ रहा है। जैसे 1 + 4 5 हो गया, 5 और 4 9, तो 9 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इससे मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर पूछो यहाँ कौन सा नंबर आएगा तो मैं बता सकता हूँ, 7 6 7 8 7 8 56, तो यहाँ कितना आएगा 56, आगे 56, तो यहाँ क्या आएगा, तो जस्ट से अगला नंबर आ जाता है 57 की स्क्वायर। सब में 2 2 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे में कुछ और भी कर सकता हूँ। अब 4 5 है, मैं 5 6 का कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर सीधा दे रखा है, यहाँ पर दे दिया मुझे सपोज 30 दे दिया, और इधर का भी खाली छोड़ दिया और इधर का 2 नंबर खाली छोड़ दिया, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, तो 30 किसकी 2 टेबल में सेम टेबल में आता है। चलो यहाँ मुझे एक नंबर और दे दिया कि 6 की स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, तो जैसे से एक पहले वाला नंबर ही है क्योंकि सब में छोटा नंबर है इधर, तो 6 से पहले वाला नंबर क्या हो गया 5 की स्क्वायर, तो 5 की 6 से मल्टीप्लाई 30 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 30 आ रहा है। इससे अगला नंबर क्या होगा 31 की स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है 9th क्वेश्चन में क्या है कि एक छोटा एक वर्ग है। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें ना एक
इतना बड़ा वर्ग है, उसके अंदर एक वर्ग है, उसके अंदर क्या है, एक लाइन में 9 वर्ग ऐसे हैं, 9 वर्ग ऐसे हैं। पहले पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए पिक्चर, देखिए, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये क्या है, ये 9 वर्ग ऐसे हैं, 9 वर्ग ऐसे हैं, ठीक है। अब अगर हम एक वर्ग को, छोटे को गिने, तो इसके अंदर 25 हैं। कितने हैं? 25। 25 कैसे हैं आप गिन सकते हो, देखो गिनो, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं। 5 टू 25, यानी कि एक में कितने हैं? 25। और ऐसे ही कितने हैं, ऐसे ही रो में कितने हैं, एक एक लाइन में कितने हैं, एक लाइन में तुम्हारे हैं 9, 9 ऐसे हैं और 9 ऐसे हैं, तो इसमें कितने हो गए? 81। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें, इसका मैंने छोटा फिगर बना लिया मैंने अब, ठीक है, इसका छोटा फिगर बना लिया, 9 ऐसे हैं, 9 ऐसे हैं, तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो छोटे वर्ग हैं इसके अंदर क्या है, हमारे छोटे वर्ग, यानी कि जो हमारे ये छोटे छोटे से हैं, इनके अंदर कितने छोटे वर्ग और हैं, हमें वो बताना है, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं, तो इसका हम करते हैं आंसर, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले लिखेंगे बड़े वर्ग कितने हैं हमारे, ठीक है। तो लिखेंगे हम बड़े वर्गों की संख्या कितने हैं, तो 9 ऐसे, 9 ऐसे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो गए हमारे? 81 वर्ग हैं बड़े, ठीक है। अब कहेंगे कि एक बड़े वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या, तो मैंने काउंट कर देना, तो 5 5 5 ऐसे थे इसके अंदर, जैसे इसको मैंने, इसको ले लिया, बड़ा वर्ग ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया, चलो ये है, तो 5 इसमें ऐसे थे और 5 इसमें ऐसे थे, तो ये चारों तरफ से तो 25 हो गए, ठीक है। और मुझे किसके ज्ञात करना है, मुझे सबसे छोटे के बताने हैं, यानी कि ये बताने कि ये पूरे इसमें कितने हैं, तो एक में कितने हैं, ये 25, तो पूरे, इस पूरे जो पैकेट है या जो भी ये वर्ग है, इसके अंदर कितने हैं, ये 81, तो मैं क्या लिखूँगा, छोटे वर्गों की संख्या, ठीक है। बड़े वर्ग कितने हैं, मेरा 81 है, और एक में कितने हैं, 25 हैं, तो दोनों को गुना कर दो, तो हमारे छोटे वर्ग आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे? 2025, ठीक है, इतने आ गए। अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि जो भी मेरा ये देखो छोटे वर्गों की संख्या मिल गई, अब इसका क्या करना है मुझे? अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके, ठीक है, करो, यहाँ कर लेते हैं 2025, ठीक है, ठीक है, 2025, ठीक है। अब मैं इसके गुणनखंड तो पहले ही है, अब 81 क्या ही है, ठीक है। 81 को टुकड़ों में तोड़ूँ तो मैं 9 गुना 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 25 को अगर तोड़ूँ तो मैं 5 गुना 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है। और अगर मैं इसको और तोड़ूँ तो और तोड़ सकता हूँ, 9 को मैं 3 गुना 3 लिख सकता हूँ, और इसको भी 3 गुना 3 लिख सकता हूँ, और 5 गुना 5, ठीक है। तो हमारे दोनों आंसर हो गए, हमें अभाज्य गुण करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये 81 भी किसका, ये किसका वर्ग है? ये 9 का वर्ग है, अपनी 9 को तोड़ा, 3 का वर्ग है, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। इसमें पूछा था कि वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या कितनी है, यहाँ लिख देते हैं वर्गों की संख्या, कौन सा वर्ग? छोटे वर्ग, कितनी है? ओह सॉरी, 25 नहीं है, 2025 है, ठीक है। और इसका जो आपके अभाज्य गुणनखंड है वो ये नहीं, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड कर भी सकते हो, बाकी नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वीडियो आपको फर्स्ट वन पढ़ के मिल गई है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और पसंद आ रही है तो वीडियो को आपको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, थोड़ा सा मुझे भी मनोबल मेरा बढ़ेगा, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कोई भी किसी तरह की परेशानी हो
मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है।